अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्य यतात न गृह्णन्ति यन्त मृत्युञ्जनं तं महामृत्युञ्जय तं नमः शिवाय। धीरधैर्यं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। ओम कुमारिका क्षेत्राय कमलेश्वराय कालिंदेश्वराय कश्मीरेश्वराय वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा गुरु वरन्नाथाय सुखराई सरकार राधा गोविंद मार्कंड्य प्रबलायु आत्माहनम आत्माहनम आत्माहनम। संकट में जब भारत हो और संकट में हो भक्त, तब संकट मोचन आते हैं हम उन पर आसक्त। तो संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट हरो बजरंग हमारा। मनसा पूर्ण तुम बजरंगी, देखो आप सुरन के संगी। एकादश है रुद्र तुम्हारा और राम चरण का दास ये प्यारा। राम चरण को चापत महावीर हनुमान, राम रजों को धारते अतुलित बल के धाम। होली का महापर्व था, अयोध्या में गुलाल उड़ रही थी। राम रंग की उड़े रे गुलाला और खेल रहे हैं चारों लाला। दशरथ कौशल्या के कई सुमित्रा माता, और देखो रंग बिखर तब जाता। सारे रंग अवध में और बिखरे राम स्वरूप। राम रंग से अवध में और सूरज चमकारू। सूरज जैसे चमक अयोध्या के ऊपर छाई हुई थी। हनुमान जी भगवान राम के चरणों का चापन कर रहे थे। अद्भुत रूप प्रसंग है और भारत में ही होए, भारत अजर अमर अविनाशी, जहां राजा राम ये होए। इस भारत में ही राम क्यों जन्मे, इस भारत देश की क्या विशेषता है, और ये प्रहलाद कौन है, और ये हिरण्यकश्यप कौन है, और होलिका कौन है, और सारा ही जग जानिए दानवता हिरण्यकश है, और उसकी शक्ति होलिका बहन, और मानवता प्रहलाद है, और मारकंड संतों की शक्ति और बजरंग की भक्ति यहां होती। चारों युग में भारत की रक्षा देखो सत्य से ही होती। तो चारों युगों में भारत का रक्षक सत्य है, सत्य नारायण है, और चारों युगों में कोई भी अवतार धारण कर सकता। अब ये कलयुग की होली है, तो भारत अजर अमर अविनाशी, बोले शंभु शिव कैलाशी। है उमा जिस कैलाश पर्वत पर हम भगवान राम का ध्यान करते हैं, राम के रंग बिखरते हैं कैलाश पर। जिस देश में गंगा बहती है उस देश का नाम भारत है। तो शिव तत्वानि भूतानि, शिव अमर है, भारत भी अमर है, और ये गंगा भी अमर है। अमृत का ही स्वरूप है, भगवान विष्णु के नख से निकली है। और मेरा प्रथम शिष्य मार्कंडेय भी अमर है, गणेश भी अमर है, कार्तिक भी अमर है, नंदी भी अमर है, आप भी अमर हो।
तो ये सारा अमरत्व हमने भारत में क्यों रखा? भारत शब्द का नाम भार से क्यों आया? और ये भार किसका होता है? पापों का जब जब भार बढ़े भगवान प्रकट हो जाते हैं, भारत की लाज बचाते हैं और दानवता नष्ट कर जाते हैं। तो सतयुग में दानवता का और जब भारी हुआ प्रकोप सारे जगत में छा गया, देखो शोक ही शोक, दानवता हुंकार बने और दानवता जयकार, हिरण्याकश्यप राजा बन गया दानव की सरकार। सतयुग में दानवता की सरकार और हिरण्याकश्यप का प्रकोप सारे संसार में फैला हुआ। उस समय तो होली पर्व ही नहीं था। मानवता सिसक रही थी और मानवता को बचाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उस समय गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश अंतर ध्यान थे, सतयुग था और अपने आप को भगवान हिरण्याकश्यप मान रहा था और अपनी जयकार लगवा रहा था, अपना प्रचार प्रसार कर रहा था और दानवता का डंडारोपण हो चुका था। भगवान शंकर उमा जी से कह रहे थे कि दानवता का डंडारोपण हो चुका है। ब्रह्मा जी गायत्री से कह रहे थे कौन सा मंत्र पढ़े, और विष्णु से लक्ष्मी कह रही थी महाराज जिस देश में आप जन्मते हो दानवता का डंडारोपण और कर रही है दानवता, देखो सारे जगत का ही शोषण। तो इस दानवता का करना है आप प्रभु संहार, जैसे जाओ जल्दी जाओ ले आप अवतार, इस डंडे को जला दो और करो मानव स्ताप, आपका नाम कोई लेने वाला ही नहीं। और कैसा संकट आज, कैसा संकट है, आपका कोई नाम लेने वाला नहीं है। भारत के ऊपर भार है, धर्म की ग्लानि है, पाताल में पहुंच गया धर्म, 99% अधर्म है, 1% धर्म है। तो कहां धर्म उसको देखें? नारद हमको तुम बतलाओ कि भारत और पूरे जगत में देखो धर्म कहां अब बचा पाओ। तब नारद ने कहा नारायण से, महाराज एक है बालक भी भगवान है और हिरण्याकश्यप का लाल, हिरण्याकश्यप का लाल है महाराज। उसमें दानवता प्रवेश नहीं कर पाई और वो भगवान शंकर की भी जय जय नहीं लगा, क्योंकि उसे ये पता है कि शंकर हिरण्याकश्यप मेरे पिता के गुरु हैं। यदि मैंने उनका नाम लिया, शिव 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 किया, तो हो सकता है मेरी से ज्यादा तपस्या मेरे पिताजी की हो, तो इस दानवता का संहार नहीं हो सकेगा। इसलिए कोई गुरु उसका नहीं और कोई न चेला हो और नहीं कोई पूजा मंत्र जानता, प्रहलाद अकेला हो। प्रहलाद तो अकेला है, अब क्या करें? देव प्रेरणा जैसे वाल्मीकि दी नारद और डाकू को रामायण लिखवाई, ऐसी प्रेरणा प्रहलाद को दो जो राम राम उच्चार जाई। तब नारद जी ने उसे प्रेरणा दी, ब्रह्मा जी को बुलाया और ब्रह्मा जी ने कहा बेटा भगवान शंकर के गुरु राम जी हैं, इष्ट देव हैं, और यदि तुम उनके इष्ट देव को अपने वश में कर लो, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तो सारा त्रिलोक बदल जाएगा और दानवतावाद का नाम निशान नहीं रहेगा। तो 33 करोड़ थी जनसंख्या, उसमें कहां देखो राम नहीं, केवल एक बालक हिरण्याकश्यप का जो राम जपे श्री राम कही, राम राम जपने लगा देखो बालक प्रहलाद, और ईश्वर से जुड़ गया कनेक्शन
और शक्ति मिल गई आज, सारी दानव शक्तियां और भूत प्रेत पिशाच, और ऐसी शक्ति दी प्रहलाद को राम ने और सभी नष्ट हो ही जात, बाकी सारी शक्तियां नष्ट हो गई। अमरत्व मिल गया बालक को, द्वादशी गोविंद प्रगटाई है, और होली जलने वाली कलयुग और प्रहलाद की शक्ति आई है। तो शंकर के जो इष्ट हैं, जिनका नाम है राम, राम राम करने लगा हिरण्याकश का राम, हिरण्याकश्यप का पुत्र राम राम जपने लगा, उसे राम को ही अपना गुरु बना लिया। वो पहला व्यक्ति था सतयुग में जिसने राम को अपना गुरु बनाया, वरना राम आज तक किसी के गुरु नहीं बने। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है, गुरु भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन राम कभी गुरु नहीं बने। लेकिन देख स्वभाव बाल गति जाना, प्रसन्न हो गए राम भगवाना, सारी शक्ति राम ने, और 12 अणु विस्फोट, और ओट में छुप गए सूरज की, और देखो बाल रहा वहां लोट। बालक एक जंगल में लोट लगा रहा था, राम राम कर रहा था, सारे अणु उसको बालक को प्रदान कर दिए। बालक को पता नहीं चल पाया, ये सब हरि इच्छा से पाया। बड़ा प्रसन्न हो राम देख कर, राम नाम गुणगान, राम मेरे भगवान है और राम है हिंदुस्तान, राम ही भारत जानिए मानवता का रूप। राम जपे हिरण्याकश लड़का, और हट गए सभी कपूत। दानवता कपूत बनकर खड़ी हुई थी और हिरण्याकश्यप का लड़का सपूत बनकर खड़ा हुआ। हिरण्याकश्यप ने पूछा, बेटा कहां से आ रहे हो? बालक नहीं शर्माया और नहीं घबराया था, बोला पिताजी राम नाम की धूल लौट के आए। राम नाम की धूल में लौट कर आया। राम नाम की धूल में क्यों लौटा तू जाए? क्या मखमल की गद्दे नहीं है जो तू गया धूल में जाए? महाराज राम तो धूल में भी, और देखो फूल खिलाते हैं, ऐसी खुशबू उसमें होती, वो मजा वहीं पे आते हैं। तो मैं तो जपूंगा राम नाम और आनंद परमानंद। मुझे नहीं कुछ सुख चाहिए और नहीं चाहिए मुझे चाहिए सत्य का संग, मुझे सत्य का संग चाहिए। उसने कहा नारायण का नाम मत ले, ये हमारा दुश्मन है। उसने कहा पिताजी दुश्मनी तो जब होगी जब हम उससे युद्ध करेंगे, उसका प्रकोप करेंगे। तो क्यों करते हो दुश्मनी राम से? राम ने आपका बिगाड़ा क्या? और आपका पुत्र भी राम जप रहा, तो आपको क्यों मन भाया ना? अरे जो चाहे जिसको जपे, और जो जिसके भगवान, और जिसमें आनंद आता है वही करे कल्याण। तब कहा गिरफ्तार कर लो इसको, ज्यादा बनता है चालाक। अरे दानव वंश की सतयुग में तेने कटा दी मेरी नाक, तेने मेरी नाक कटा दी दानव वंश में होकर के, और देवताओं के भगवान का नाम लेता है, राम राम करता है, मैं भगवान हूं। हंसने लगे प्रहलाद, बालक आप नहीं भगवान, ईश्वर तो श्री राम है, राम राम गति राम। तो राम सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम राम प्रहलाद रटाया, आनंद भारत में प्रगटाया। और राम शक्ति को देख कर दानव गया घबराए, आखिर अपनी बहन होलिका उसने ली बुलाए। प्रहलाद ने को मारने के लिए उसने अपनी बहन को षड्यंत्र के रूप में बुला लिया, एक समारोह रचा। उसने कहा शक्ति समारोह है, प्रहलाद अपने आप को भगवान घोषित कर रहा है, और भगवान हिरण्याकश्यप ने घोषणा कर दी कि मैं हूं। इसका परीक्षण होगा, और जज होलिका को बनाया गया। होलिका जज बन गई,
और पकड़ लिया रे प्रहलाद, कटघरे में खड़ा कर लिया और लगा दई वहां आग लगा दी। अब होगा सत्य परीक्षण, कौन सत्य है राम या हिरणाकश सत्य है, और आ जावे परिणाम तो झूठ सत्य की फैसला, और करने होली आए। आग लगा ली उसने अपने में और प्रहलाद को दिया जलाए, पर राम न छोड़ा प्रहलाद ने और जपा राम का नाम। होली जल गई नहीं जले देखो भक्त प्रहलाद, होली जल गई, परिणाम आ गया। और दानवता का इतिहास में लिखा गया कि दानवता हार गई भैया, होली बहन हिरणाकश की जली और प्रहलाद तो बच गया। भारत में ये कैसी शक्ति भारत में खड़ी, तो राम नाम की शक्ति का और होली हुआ प्रकाश। पाप का डंडा जल गया, होली जली, सब नाश, दानवता का नाश हो गया, मानवता का प्रकाश। सत्य सत्य बच गया प्रहलाद और झूठ का हो गया नाश। वही पर्व ये होली है, कलयुग होली हो, झूठ झूठ सब ही जले और सत्य प्रकाशित हो। जो भी सत्य रूप होगा वही बने प्रहलाद, हिरणाकश का अंत होएगा, कोई करे न उसको याद। हिरणाकश्यप का अंत होने वाला है, उसे कोई याद नहीं करेगा और सब प्रहलाद को याद करेंगे, क्योंकि दानवता का समापन होली पर हो जाए। सत्य रूप प्रहलाद और भारत कभी नष्ट नहीं पाए, इनमें कभी आग नहीं लगती। भारत में जो आग लगाने की कोशिश करता है वो खुद जल जाता है, और प्रहलाद को कोई जला नहीं सकता, भारत को कोई जला नहीं सकता। इससे भारत सत्य का ही जगत गुरु है, और सत्य के जगत गुरु भगवान सत्यनारायण है, और होली सत्यनारायण के महापर्व पर जलती है। तो इस बार होली रात के 10 बजे जले, ऐसा मुहूर्त आया भैया, और 10 बजे जले इसलिए दशानन मारा जाएगा भैया। तो जिसमें घन घमंड हो और जो भी दशानन हो, होली से मारा जाएगा, बचा सके नहीं कोई। बस इतनी सी होली की और सूक्ष्म कथा सुनाए, सुने सुनाए जो इसे, तो सत्य प्रकट हो जाए। तो सत्य प्रकट करना था हमको, सत्य दिया सब ज्ञान, सत्य राम का नाम है, बाकी सब दानवता जान। तो बाकी जितनी भी वस्तुएं हैं संसार में, इस मृत्यु लोक में, वो दानवता का स्वरूप है। वो सब भोगों में आती हैं, और भोग से भगवान बहुत दूर रहते हैं। भगवान सत्य के पास रहते हैं, सत्य का ही प्रकाश करते हैं, और सत्य को ही गले लगाते हैं। इसलिए प्रहलाद को भगवान राम ने गले लगा लिया और नरसिंह अवतार हुआ, जो भगवा रंग में था। केसरिया शक्ति बड़ी और हुआ नरसिंह अवतार, और मार दिया हिरणाकश को, प्रहलाद की जय जयकार। तो सतयुग में भी सत्य अमर है, और चारों युग में अमर प्रहलाद। सत्य कभी नहीं मरता है, और सत्य है भारत रूप विशाल। सत्य जगत गुरु ये भारत है, और सत्य जीतेगा अब की बार। और जितने झूठ और हिरणाकश है उन सब की होगी अब हार। कोई बचा नहीं सकेगा उनको, जो सब झूठ झूठ जल फैला है। अरे झूठ का ही ये बोल वाला, अब झूठ आगे नहीं कभी चल पाए। सत्य चलेगा, सत्य नहीं जले, जले होलिका ताय, पाप सभी जल जाएंगे। और भक्त प्रहलाद हर्षाए, तो मानवता जयकार होएगी, और होली सत्य की होए। पाप और झूठ सब राज ताज जल जाएंगे, बचा सके नहीं कोई। ये श्री राम प्रसंग है, सूक्ष्म रूप प्रसंग। गोविंद द्वादशी में इसमें राम के रंग, तो राम रंग भारत में फैले, और पाप जले सब जाए। सारी दानव शक्तियां, भूत पिशाच प्रेत सब नष्ट कर दिए जाए। तो आज से ही बजा डंका, जल गई पाप की लंका, और सारे भूत प्रेत पिशाच जल गए, हमें नहीं कोई शंका। अब आज से ही इस शिव रामायण महल में बजे राम का डंका। और यदि कोई अशुभ शक्ति आवे यहाँ पर, तो देखो उसकी जल जाए लंका। आग लगा देंगे हम उसको, और हटा देंगे अब दूर। शक्ति यहाँ राम की भैया, यहाँ घमंड का नहीं कोई चूर। और जितने दानव शक्ति यहाँ पर, और गर ये आंख उठाएगी
तो आंख उठाने वाली शक्ति अपने आप जल जाएगी। होली जल गई, पाप जल गए और बचा एक प्रहलाद। उसी शक्ति को वाणी भी और करे कलयुग में नाद। ओम सत्यनारायण, ओम सत्यनारायण, ओम सत्यनारायण। ये प्रसंग जो भी सुने, सत्यनारायण प्रसंग मानवता का अंत करे और भगे भूत और जंद, सारे भूत और जंदों को भगा करके और संतों का प्रकाश और राम का प्रकाश करने वाली इस महापर्व होली को वाणी प्रणाम करती है। बोलो जय श्री राम।